सिद्धू मूसेवाला का जो मास्टरमाइंड था गोल्डी बरार, उसे गोली मार दी गई है अमेरिका के अंदर और ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। हालांकि ये दो बड़े ग्रुप्स में एक बहुत बड़ी जो है वो लड़ाई चल रही थी, जिसमें कि अर्श दल्ला जो है वो एक ग्रुप है, उसमें लखबीर गैंग ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने कंधों पे। इस लखबीर गैंग ने ये कहा है कि इसी गैंग के जो एक सदस्य है उसने गोल्डी बरार पे उसके घर के बाहर यूएस कैलिफोर्निया में जो है वो गोली चलाई है और ये दो लोग थे। हालांकि गोल्डी बरार अपने दोस्त के साथ बाहर खड़े होकर बात कर रहा था, उसी दौरान में दो लोग आए और जिसमें कि एक ने जो है वो गोल्डी बरार के ऊपर गोली चलाई। गोली चलाते ही गोल्डी बरार जो है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हो गया, बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। हालांकि आपको मालूम है सिद्धू मूसेवाला का जब कत्ल किया गया था उसी दौरान से लखबीर गैंग के निशाने पर था गोल्डी बरार, और जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उनका जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तो अभी अंदर है, सलाखों के अंदर है, लेकिन बाहर गोल्डी बरार जो घूम रहा था वो इनके निशाने पे था। और जैसे इन्हें मौका मिला वैसे ही लखबीर गैंग ने जो है वो गोली चलाई और सिद्धू मूसेवाला के ऊपर का जो मास्टरमाइंड था, पूरे उस प्लान का जो बड़ा सदस्य था, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं गोल्डी बरार, उसे जो मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि ये अटैक जो है वो गोल्डी बरार के ऊपर तकरीबन 5:30 बजे के आसपास हुआ है और जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे अपने दोस्त के साथ, उसी समय जो अटैकर्स आए उन्होंने ओपन फायर किया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। गोल्डी बरार और उसका दोस्त जो है वो दोनों मौके पे वहीं पे जो है वो गिर गए। उसके बाद उन्हें जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया और जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन इसके हवाले से रिसीव जो है वो हुई है, जो हम आपको बता रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार की एक बड़ी पुरानी दुश्मनी चल रही थी अर्श दल्ला के साथ, जो लखबीर गैंग का है, और उसने क्लेम किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली है कि उसने ये अटैक करवाया है और आगे भी ये जो झगड़ा है उसकी जानिब से जारी है। हालांकि इन गैंग के बीच में जो 29 मई 2022 को जो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोली चलाई गई थी, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी, वही मौत का बदला लेने के लिए जो है वो इस ग्रुप ने जो है वो इस तरीके का एक बड़ा कदम लिया है। अब दोस्तों मैं आपको ये इत्तला देना चाहूँगा कि गोल्डी बरार और सिद्धू मूसेवाला गैंग का एक बहुत बड़ा पुराना जो है वो आपसी टकरार था और उन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक किया और अटैक में जो है वो सिद्धू मूसेवाला शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए, उनकी थार के ऊपर गोलियां चलाई, बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे और उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर मातम था। और आज भी सिद्धू मूसेवाला के जो फैंस हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद भी कई सारे उनके जो ट्रैक्स हैं वो जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुए तो लोगों ने ये कहा कि मरने से पहले सिद्धू मूसेवाला ने वो बातें लिख दी थी, शायद जो उनके मरने के बाद अब सामने आ रही हैं। और आज सिद्धू मूसेवाला के घर पर खुशी भी है क्योंकि उनका एक छोटा भाई भी इस दुनिया में आया है, उनकी मदर बहुत खुश है, IVF टेक्निक से वो इलाज हुआ है। अब मुकम्मल तौर के ऊपर गोल्डी बरार जो है वो बाहर घूम रहा था, लॉरेंस बिश्नोई अंदर है, वो अंदर से धमकियां सलमान खान को कभी देता है, कभी किसी और गैंगस्टर को देता है या कभी किसी और बॉलीवुड एक्टर को दे रहा है, काका को धमकियां दी, उसके बाद कई सारे और जो अभिनेता हैं उन्हें धमकियां दी। लेकिन ये जो लॉरेंस बिश्नोई था ये एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा गैंग चला रहा था यूएस कैलिफोर्निया टेक्सास से बैठकर। लेकिन आज जो है वो उसके दोस्त और उसके साथ जो है वो उसके घर के बाहर इस पर गोली चलाई और जिसकी इफ्ज में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है, इसकी मौत हो गई है। और इस कत्ल का जो जिम्मा है वो लखबीर गैंग ने लिया है अपने कंधों पर। लखबीर गैंग के अंदर जो सबसे बड़ा अपराधी है जो अभी जिसने कत्ल किया है उसका नाम जो अर्श दल्ला है, जो पंजाब का है, और वो सब लोग मिलकर ये एक बहुत बड़ा लंबे अरसे से ये चला रहे थे। प्री प्लान था उनका और उसी प्री प्लान के दौरान में आज जो उन्होंने वो इस बड़े मामले को जो है वो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस बड़े मामले में जो है वो अभी तक तो उनकी जानिब से कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इस मामले के अंदर उन्होंने ज़रूर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली है। और सिद्धू मूसेवाला जो एक बहुत बड़े सिंगर थे जिनका कत्ल किया गया था, आज उसी कातिल का जो है वो कत्ल किसी और इंसान ने किया है जो लखबीर गैंग वाले हैं। तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गैंगस्टर्स जो हैं ये बिना मतलब के एक दूसरे की जान ले लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लोग तो हफ्ता वसूली सिंगर से कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब रेडी वाले को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उससे भी जो हफ्ता वसूली की जा रही है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है वो एक यानी कि जंग शुरू हो चुकी है। और लॉरेंस बिश्नोई जो बिश्नोई परिवार से ताल्लुक़ रखता है, लॉरेंस बिश्नोई, और जिसके लिए जो है वो अब सोशल मीडिया के ऊपर लिखा जा रहा है कि भाई जैसा शुरू करोगे वैसा ही खात्मा पाओगे। हालांकि उसने जो है वो बड़े लेवल के ऊपर धमकी जो है वो सलमान खान को दी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई अंदर तो है यकीनन तौर के ऊपर क्योंकि वो एक गैंगस्टर है, उसने कई सारे कांड किए हुए हैं। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला इस पूरे मर्डर के में जो है वो गोल्डी बरार मुलविस था। आज गोल्डी बरार का जो है वो कत्ल किया गया है यूएस
कैलिफोर्निया के अंदर और उसकी जिम्मेवारी लखबीर गैंग ने अपने कंधों पे ली है।